नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर आप सभी लोगों का महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई एक नई रीडिंग के साथ और ये नई रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉर्न मकर राशि आप लोगों के लिए कि आप लोगों का जनवरी का महीना मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सब लोग मुझे बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहिए, महादेव रंग को प्यार देते रहिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग मेरे फैमिली का पार्ट है, मेरे जीवन का एक इतना अच्छा हिस्सा बन गए हैं। चलिए टाइम को नहीं ख़राब करेंगे, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं इस रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। हर हर महादेव। सबसे पहले हम लोग कैप्रिकॉर्न मकर राशि आप लोगों का जनवरी के महीने में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी उसको देख लेते हैं, ठीक है। कि जनवरी में, और उससे रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी लोगों न्यू ईयर की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। विश यू आ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोगों का जीवन मंगलमय हो। चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, मेरे जितने भी देवी देवता हैं, मेरे पितृ, प्लीज़ मुझे मदद करें कि मैं कैप्रिकॉर्न्स की रीडिंग कर पाऊँ। ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न्स की जो एनर्जीज़ हैं वो जनवरी में मुझे कैसे दिखाई दे रही हैं, आप लोग की एनर्जीज़ जो हैं मुझे जनवरी में कैसे दिखाई दे रही हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है आप लोगों का फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गब्रिएल। ये कार्ड मुझे क्या दिखाता है आपकी एनर्जी के बारे में। आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है तो वो आपको ब्लॉकेज को दूर करने की ज़रूरत है। आप ना आर्कएंजल गब्रिएल की मदद लीजिए। हो सकता है कि आपके मन में ना बहुत सारे जज्बात दबे हुए हैं, आप बोल नहीं पाते, किसी से कह नहीं पाते, अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं। बहुत सारी फीलिंग्स है ना जैसे दिल में दबा के बैठे हैं। बहुत कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन किससे कहूँ, ऐसा बहुत कुछ आपने देखा है पूरे 2024 में आप, लेकिन उनको कह नहीं पाते हैं, अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाते हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप उन्हें अब कहेंगे जनवरी में, आपको कहना चाहिए, उनको एक्सप्रेस करना चाहिए कि आपके मन में क्या चल रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में अगर है जिसको लगता है कि बता के मेरे को सुकून मिल सकता है या मेरे मन को तसल्ली मिल सकती है, तो आपको बताना चाहिए, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने आप को वो एक सब्र देना चाहिए अपने दिल को, जो आपको बताए कि यस आप अपने आप को खाली करिए, आपने बहुत भरा हुआ है अपने अंदर। मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत भर के बैठे हैं अंदर, बहुत तकलीफ़ को दबा के रखा है, बहुत सारे जज्बात हैं जैसे आप कहना चाहते हो वो मुंह पे आके रुक जाते हैं, आप कह नहीं पाते हो। बहुत तकलीफ़ आपने देखी है और देख भी रहे होंगे, तो यस बात आती है यहाँ पे आके रुक जाती है। तो उन चीज़ों को बताइए, अपने दुख को बांटिए, अपने दुख को बांटेंगे, कहेंगे ना तो मन हल्का होगा। ये जनवरी में आपको करना है। आप अगर उन्हें कह देंगे ना तो मन हल्का हो जाएगा। कह देना उनको, जो भी आपको तकलीफ़ हो बोल देना उसको, ठीक है। और क्या एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मुझे दिख रहा है। यस आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है जनवरी में। आपके फाइनेंसेस मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज़ आपको अपने खर्चे पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अननेसेसरी कोई खर्चा नहीं करना है, फाइनेंसेस को मैनेज करके चलना है। जो भी चीज़ बहुत नीड की हो प्लीज़ उसको ही सिर्फ खरीदिए, उसको ही सिर्फ बाय करिए। कहीं ना कहीं फाइनेंसेस की प्रॉब्लम दिख रही है, पैसे की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। कुछ आपके घर में ऐसा हुआ हो सकता है जिससे कि पैसे की प्रॉब्लम आई हो, तो ये ऐसा आपका फाइनेंशियल मुझे दिख रहा है, कहीं पे पैसा अटक गया है, आ नहीं रहा है। ये प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही हैं जनवरी के महीने में। और कैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, डोर टू पर्सनल हीलिंग्स एंड हैप्पीनेस। लेकिन जनवरी में आप एक चीज़ ना बड़ा महसूस करेंगे कि परमात्मा है। आप ना बहुत ज़्यादा हील करें। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आपकी तबीयत में सुधार देख रही हूँ। आप बहुत खुश दिख रहे हो जनवरी में, ऐसा नहीं कि खुश नहीं होंगे, आपके जीवन में वो खुशी आएगी जनवरी में, धीरे धीरे जनवरी में ही आ जाएगी। वो हीलिंग आ जाएगी। आपके घर में अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो उसकी तबीयत में आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। वो इम्प्रूवमेंट आएगी आपके एफ़र्ट्स की वजह से,
कि आप उनको ठीक करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये पर्सनल हीलिंग है और खुशियाँ देख पा रही हूँ मैं कि उस हीलिंग से आप खुश हो रहे हैं, उस चीज़ से खुश हो रहे हैं। भले कहते हैं ना कि पैसा लग जाए लेकिन तबीयत ठीक हो जाए, वो वाली एक वाइब आ रही है कि हम पैसा लगाएंगे चांद जितना भी लगाना है, लेकिन आई वांट कि वो इंसान ठीक हो जाए, या मैं ठीक हो जाऊँ, या मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि हीलिंग है बहुत ज़्यादा। एक कहते हैं ना कि अपने आप को, एक मन में गुबार भरा हुआ था दुख का, तकलीफ़ का, वहाँ पे हीलिंग है। बोल देना जो भी बोलना होगा, अच्छा फील करोगे, ठीक है। उसके बाद और क्या एनर्जी दिखाई दे रही है, मैजिशियन एंड द मिरर। पता है जनवरी में आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो, आपको पता है इस बात के बारे में? आपको पता है कि आपके हाथ में कितनी शक्ति है? आपको पता है कि आपके हाथ में इतनी ताकत है कि आप किसी को छू दो तो वो इंसान हील हो जाए? आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। यस, हम सब परमात्मा का अंश हैं, हम उनके ही तो हिस्से हैं। तो आप जो चाहो ना वो कर सकते हो। जनवरी आपका एक ऐसा महीना है ना कि आप जैसा चाहोगे वैसा होगा, जो सोचोगे वो होगा। अगर आपने दिमाग में सोच लिया ना कि ये पॉजिटिव सोच लिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव सोच लिया तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हो। जनवरी का महीना आपके उंगलियों पे चलेगा, जैसा आप चलाना चाहोगे वो महीना वैसा जाएगा, ठीक है। और आप जो चाहो वो अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर सकते हो जनवरी में, जो भी चाहो। आपको अगर देखना है ना कि मेरा जनवरी का महीना कैसा जा रहा है, तो जाइए शीशे के सामने खड़े हो जाइए। मैं बार बार एक ही एग्जांपल देती हूँ और देखिए कि आप उसमें कैसे दिख रहे हो। जैसा दिखोगे वैसा ही होगा, ठीक है। आपके पास उतनी ताकत है कि आप जो चाहो वो जनवरी में कर सकते हो। अब आपके हाथ में है कि आपको कैसे अपने जनवरी को बिताना है, कैसे लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये मुझे जनवरी के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके हाथ में पावर दे दी जाएगी। अब आप देखो कि आपको अपनी लाइफ को कैसे चलाना है जनवरी में। और क्या एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल। अगर आपके फैमिली में या आपको कोई भी पेट से, लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे हीलिंग है, वहाँ पे ट्रीटमेंट आपको कराना चाहिए। वो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपका लीवर में कोई प्रॉब्लम है, लीवर बड़ा हो गया है या लीवर काम नहीं कर रहा है, या पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम अगर है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे हीलिंग आना, वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट कराना है, वहाँ पे चीज़ें ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा मुझे क्रिएटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। क्रिएटिविटी मुझे दिखाई दे रही है आपके काम में, आपके प्रोजेक्ट में। आपका सेक्सुअल लाइफ मुझे इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस जो हैं चक्रास के, वो आपको ठीक करने हैं। 7 चक्रास होते हैं ना हमारे, वो एक भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ब्लॉक होता है तो हमारी लाइफ बड़ी अनबैलेंस हो जाती है। तो ये ब्लॉकेजेस आपको दूर करने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, अगर आपको लग रहा है कि मैं टेंशन में हूँ या मेरा मन नहीं लग रहा, कुकिंग कर लो, डांस कर लो, गाने सुन लो, भजन सुन लो, कीर्तन सुन लो, भगवान की भक्ति कर लो, उससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। भक्ति कर लीजिए, आप परमात्मा को याद कर लीजिए दुख के टाइम में, ठीक है। बहुत सारे लोग जो भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आपको बोला जा रहा है कि आप अपने काम को नए ढंग से करने की कोशिश करें, नए ढंग से करें उसको। नए ढंग से करेंगे तो आप तरक्की पाएंगे, ये है, तब आपको तरक्की मिलेगी। और अगर आपका कहीं पे पैसा रुका हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो शायद पैसा आ जाएगा आपका। जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको दिख रही है ना, और कहीं से पैसा आना है, तो आपका जनवरी में मुझे पैसा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। कोई भारी धन लाभ है आपका, भी कहीं से भी हो सकता है। ये आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, कहीं पे पैसा हो सकता है, कहीं पे कुछ भी, कहीं से पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आप लोगों के लिए जनवरी के महीने में। ये है कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं सॉरी, कि मेरे डिवाइन टैरो कार्ड्स और क्या बता रहे हैं आपके जनवरी के लिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ा सा गला मेरा, ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न्स आपके जनवरी के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉर्न्स आपके जनवरी के लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है। टू ऑफ वेंट्स, मुझे आप ना कहीं पे ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो कि आप कहीं ट्रैवल करके भी जा सकते हैं जनवरी में। और कहीं ना कहीं आप ना लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, कुछ सोच विचार कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड ही कुछ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं।
करियर में एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे बहुत लोगों के लिए, कि अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं या अपने करियर में कुछ एक्सपेंशन चाहते हैं, कुछ बढ़ोतरी चाहते हैं, तो उसके लिए आप सोच रहे हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने का सोचें। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स आपके करियर के लिहाज से। तो यस, आपका करियर में आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हो जनवरी में। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 4 ऑफ कप्स के थोड़े से उदास हो, बोर हो रहे हो। एक वक्त ऐसा आएगा जनवरी में स्टार्टिंग का जब आपको अच्छा नहीं लगेगा, या आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दी जा रही है बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो। परमात्मा आपको कुछ ना कुछ इशारा भी देंगे बट आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप ये खुद ना एक ज़िद में बैठे हो, तो आपको ज़िद नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, आपको ज़िद को छोड़ना है, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ज़िद छोड़नी है। ज़िद छोड़ देंगे किसी चीज़ की तो आपको कोई भी चीज़ अगर मिल रही है तो आपको अच्छी लगेगी, तो ज़िद नहीं करना है आपको, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल, पेशेंस का कार्ड है ये, कि आप जनवरी में ना बहुत सब्र रखते हुए दिख रहे हैं, बहुत सब्र रख रहे हैं, बहुत पेशेंस बना के रखा हुआ है आपने किसी चीज़ को लेके। कहीं पे आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी आपने किया था, तो आपको पेशेंस बनाने के लिए बोला जा रहा है किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो आपके जीवन में, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि आप पेशेंस बना के रखिए, सब्र रखिए। चीज़ें जो हैं वो वक्त आने पे ही होंगी। आपके साथ जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका ही कर्मा आपको मिल रहा है। ये जो भी तकलीफ़ आ रही है, चाहे फाइनेंसेस की, चाहे हेल्थ की, कुछ भी हो रहा है ना अगर जीवन में, तो ये ना कर्मा का कार्ड है। ये इसको ना कर्मा का कार्ड कहते हैं, कि जैसा करोगे ना वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ये उसी चीज़ का कार्ड है और कह रहे हैं कि सब्र रखिए, सब्र रखेंगे तो सब कुछ होगा, ठीक है। तो पेशेंस आपको बनाना है। सॉरी, पानी भी नहीं रखा है मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ सरक रहा है, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दीजिए। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ट्स का। 2 ऑफ सॉर्ट्स मुझे क्या दिखाता है कि आप कंफ्यूज हैं, कोई फैसला बनाना है आपको। वहाँ भी 2 की ऊर्जा थी 2 ऑफ वैंड में, 2 ऑफ सॉर्ट्स से भी 2 की ऊर्जा है। कहीं पे आप ना क्रॉस रोड्स में हैं, कहीं पे कोई फ़ैसला बनाना पड़ेगा आपको जनवरी में, और आप बहुत कंफ्यूज होंगे। ये मुझे एक एनर्जी पिक हो रही है कि कहीं पे आपको फ़ैसला बनाना है। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, तो बोला जा रहा है कि आप बने हैं उस चीज़ के लिए, क्रिएटिविटी के लिए बने हैं। थोड़ा सा क्रिएटिव होना है आपको, और ये सही वक्त है अपने उस काम को लॉन्च करने का ऑनलाइन। अगर आप सोच रहे थे तो यस, आपको अपना काम जो है वो लॉन्च करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं पानी पी के आती हूँ। मेरा गला काफ़ी मेरे को बोला नहीं जा रहा है। एक में यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत क्रॉस रोड्स पे होंगे, आपको कोई फ़ैसला बनाना होगा। जनवरी के मिड में ऐसा हो सकता है कि आप लोग क्रॉस रोड्स पे हैं, आपको कोई डिसीज़न लेना है, आप लेना चाहते हो, ये दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट चीज़ मुझे ये दिख रही है कि यस, अगर आप कोई सोशल मीडिया पे अपना काम कोई शुरू करना चाहते हो, या कोई क्रिएटिव वर्क है जो शुरू करने का सोचो, तो ये सही वक्त है आपका लॉन्च करने का। आप एक बहुत ही सुंदर एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव चार्मिंग एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, अपने काम पे बहुत फोकस दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ज़्यादा फालतू लोगों से मतलब ना रख के अपने ऊपर फोकस करना, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, कोई जिम योगा ज्वाइन करना है वो कर लेना, वर्कआउट कर लेना, जिससे कि आप एकदम ठीक रहो। मुझे ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, आप अपने करियर में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ प्रोजेक्ट को नए तरीके से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए जनवरी में, कि क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ना, या कोई भी क्रिएटिव फील्ड में है तो उसके लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, हेरोफेंट का। अगर आपका कोई भी ऐसा कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोई काम है, गाइडेंस देने का काम है, कोई काउंसलिंग का काम है, तो वो बहुत अच्छा हो सकता है आपका जनवरी के महीने में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आपको किसी से गाइडेंस की ज़रूरत हो, कहीं पे आपको लगे कि आपको किसी से सलाह लेनी है कोई फ़ैसला बनाने के लिए, कि कोई फ़ैसला बनाना है, आप बना नहीं पा रहे हो, कहीं पे अटके हुए हो, भटके हुए हो, क्रॉस रोड्स पे हो, कंफ्यूज्ड हो, समझ नहीं आ रहा है कि चांद क्या करे, तो किसी से मदद ले लेना जो आपकी मदद कर सकता हो,
ठीक है। तो यस, किसी से आपको मदद लेने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको अपने करियर को इम्प्रूव करना है और किसी कोर्स में एनरोल कराने की ज़रूरत पड़े तो आप प्लीज़ वो भी करवाना जनवरी में। कोई ग्रुप स्टडी करने का मौका मिले, कोई कोर्स में एनरोल कराने का मौका मिले तो आप वो करना, उससे आपके करियर में ही बहुत इंप्रूवमेंट आते हुए मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट और क्या दिख रहा है मुझे, 5 ऑफ वेंट्स की यहाँ पे ना आप लोगों का किसी के साथ फाइट हो सकता है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है या मन में ही कुछ तनाव हो सकता है या किसी चीज़ को लेके द्वंद्व चल सकता है मन ही मन में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है या आपके दिमाग में खुद हो सकता है, तो कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट है। तो उस कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से आपको बाहर आना है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटली पढ़ने की ज़रूरत है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये दिखाता है कि अपने सेहत का ख्याल रखना, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी वैल्यू को समझना, अपने आप से प्यार करना, सेल्फ लव में जाना, ये उस चीज़ का कार्ड है। अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। ये आपको जनवरी में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, प्रैक्टिकल बनो थोड़ा लाइफ में। हर बार इमोशंस में आके कोई फ़ैसला लेना ठीक नहीं है। तो आपको जनवरी में जो फ़ैसला भी बनाना होगा ना, वो प्रैक्टिकल होके बनाना है, ना कि इमोशनल होके। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप जो भी फ़ैसला बनाएं जनवरी में वो प्रैक्टिकल होके बनाएं, ना कि अपने इमोशंस का यूज़ करके। और थोड़ा सा आप कैसे हो रहे हैं ना कि बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेके, अपने रिश्तों को लेके, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। बहुत बैलेंस हो रहे हैं कि अब मैंने बहुत रो लिया चांद, बहुत ज़्यादा मैंने इमोशंस में आके चीज़ें ख़राब कर ली, अब आप दिमाग से चल रहे हो। दिमाग से चलने का वक्त आ गया है, अपने आप से प्यार करने का वक्त आ गया है, अपने सेहत का ख्याल रखने का वक्त है। आपको अपने आप का ख्याल रखना है, आप अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हो, उसके लिए बोला जा रहा है कि ख्याल रखिए अपना, बहुत ज़रूरी है। और क्या आ रहा है, पेज ऑफ वेंट्स। यस, आपका करियर में बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि यस, अगर आपको करियर में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो करिए। अच्छा जो भी लगे, अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए कोई चीज़ कर सकते हैं तो आप उसको करिए। बहुत सारे नए कपड़े पहनते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत अच्छे से तैयार होना, अपना ख्याल रखना। हो सकता है कि बहुत सारे नए कपड़े आप खरीदो, ऐड करो अपनी अलमीरा में। बहुत पैशनेट एनर्जी है, मतलब जनवरी में ना पैशन भी दिख रहा है मुझे आप लोगों के अंदर, पैशन भी है। और साथ में ये बोला जा रहा है कि जिम जाइए, थोड़ा सा वर्कआउट करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। और कोई काम शुरू कर रहे हैं ना तो उसे आखिर तक करिएगा, बीच में छोड़ना नहीं है। कोई भी काम शुरू कर रहे हो तो उसको एंड तक लेके जाना है, आपको उस काम को छोड़ना नहीं है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। और ये अपना ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। पैशन रहेगा, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है काम करने के लिए आपको, आप उसको बहुत पैशनेट तरीके से करते हुए दिखाई दोगे। चलिए और देख लेते हैं, और आपके जनवरी के महीने में मुझे क्या आते हुए दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉन्स की लाइफ में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर कैप्रिकॉन्स। जनवरी में और क्या एक्सपेक्टेड है कैप्रिकॉन्स के लिए, जनवरी में और क्या एक्सपेक्टेड है। चलिए फर्स्ट आ रहा है ट्विनिंग इन, अपने आप से बात करना, अपना ख्याल रखना, अपना टेक केयर करना, उसके लिए बोला जा रहा है। अपनी हीलिंग करना, अपने आप से कनेक्ट करना, ये जनवरी में आप करते हुए मुझे दिख भी रहे कि आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और क्या दिख रहा है मुझे, ब्रेक थ्रू, कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, कुछ एक ऐसी चीज़ मिलने वाली है जिसकी आप कामना कर रहे थे, जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में, वो आपको मिलेगा। आपके करियर में ब्रेक थ्रू हो सकता है, आपकी लव लाइफ में हो सकता है, किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में ना कोई एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके हाथ लगता हुआ मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है सप्रेशन, थोड़ा सा टेंशन है, एंजाइटी है, अपने आप को आपने बहुत दबा के रखा हुआ है किसी थॉट में, तो उससे बचना है। ऐसे ना बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अपने आप को दबाना नहीं है किसी चीज़ में, सप्रेस नहीं करना है। नेक्स्ट है एडवेंचर, बहुत सारे लोग ट्रैवल करने जाएंगे, ट्रैवलिंग का मैंने बताया था, या कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया ना, आज से पहले कुछ किया आपने, कोई तो एक ऐसा एक्सपीरियंस आप जनवरी में लेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं किया होगा। ऐसा ज़रूर मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ नया करते हुए दिख रहे हो, कोई ऐसा चीज़ है जो आपने आज तक नहीं किया होगा। तो ये है कैप्रिकॉर्न। और पास्ट के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ, उस चीज़ से भी आपको बचना है। चलिए ये देख लेते हैं कि आपकी जो सोल है वो क्या सीखेगी जनवरी में 2025 में।
आपको सीखना क्या है 2025 के जनवरी में? आपका सोल लेसन क्या दिख रहा है मुझे? इनडिसीजन। जो आप यहाँ पे देखो था ना, इनडिसीजन का कार्ड, फैसला नहीं बना पा रहे थे, कि आपको जो भी फैसला लेना है, क्या बोल रहे हैं कि आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। आपके जीवन में आपको जो भी फैसला बनाना हो, वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे आपकी लव लाइफ में, चाहे हेल्थ में, चाहे ट्रैवल में, चाहे करियर में, चाहे बिजनेस में, कोई भी फैसला अगर आपको बनाना है तो आपको अपने इंट्यूशन का यूज़ करना है। वो सीखोगे भी, आपकी इंट्यूशन से ही फैसले लेने होते हैं और वही सही निकलते हैं। तो ये आपका लर्निंग लेसन रहेगा, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जनवरी। और अब आपका हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंजल गाइडेंस क्या है आपकी जनवरी के लिए? एंजल गाइडेंस क्या है जनवरी के लिए फॉर कैप्रिकॉन्स? कैप्रिकॉन्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? कैप्रिकॉन्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है जनवरी के लिए कैप्रिकॉन्स के लिए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यस, डोंट स्टॉप। आपको रुकना नहीं है। जो आपको फैसला बनाना है आप बनाइए, कहीं पे जाना है आप जाइए, कोई फैसला लेना है लीजिए, रुकना नहीं है। ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं जनवरी के लिए। अगर आप बिलीव करते हो ना किसी भी चीज़ में कि ये चीज़ होगी, तो वो होगी। आपको बिलीव करना है, क्योंकि आप मैजिशियन हो और कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है अपने लाइफ के किसी एस्पेक्ट पे, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइजिंग मोड में भी रहिए और चीज़ों को बैलेंस बना के चलिए। हम जब बैलेंस बना के चलते हैं ना अपनी लाइफ में, तो चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रो करती है। तो जहाँ पे आपको लगे कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, चीज़ों को बैलेंस बना के चलना पड़ सकता है, तो वहाँ पे आप बनाइएगा और बैलेंस बना के चलिएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले कुछ महीनों में आपके लिए कुछ हो सकता है। ये एंजल्स बता रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में कुछ आप बहुत पॉजिटिव चीज़ें देख सकते हो। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, वेट करिए, कुछ होगा ज़रूर। तो ये है कैप्रिकॉन्स आप लोगों की जनवरी मंथ की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से महादेव रंग को बहुत सारा प्यार देते रहिए जैसे आप देते हुए आ रहे हैं। मैं बहुत ही जल्दी फिर से एक नई रीडिंग में, नेक्स्ट रीडिंग में आप लोगों से मिलूँगी। मेरा इंतज़ार करिएगा, बहुत जल्दी आप लोगों से फिर से राबता करूँगी, ठीक है। चलिए, बाय।